हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा व्यंजन संधि के भेद। और व्यंजन संधि में प्यारे दोस्तों कल हमने अपनी एक कंडीशन कंप्लीट कर ली थी। तो व्यंजन संधि में या तो व्यंजन के साथ में स्वर का मेल होता है या व्यंजन के साथ व्यंजन का होता है, और जरूरी नहीं हमेशा वर्णों का मेल ही हो, वर्ण आपस में परिवर्तित भी होते हैं। एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण भी आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक वर्ण के स्थान पे क्या आ जाएगा जी, आपका दूसरा वर्ण भी आ जाएगा। तो यहां पर क्या है आपका व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के लिए आज प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूसरी कंडीशन है। व्यंजन संधि की दूसरी कंडीशन ये कहती है, यदि यदि सम उपसर्ग यदि सम उपसर्ग के यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण कौन से है जी, हमारे ये रे ले वे, ये रे ले और वे, अंतस्थ वर्ण ये रे। हाँ जी, कैमरा कर दिया था आपने। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये रे ले वे या ये रे ले वे या ऊष्म वर्ण से और है, से और है में से कोई एक वर्ण आए, कोई एक वर्ण आए, तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जी, परिवर्तन हो जाता है। ये है आपकी व्यंजन संधि की दूसरी कंडीशन। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है और सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे के सारे स्टूडेंट एक बार ओके करे, यस करे। ठीक है, यहां तक अगर चीजें आपको क्लियर हो रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके करे, यस करे। जैसे यहां पर शब्द आ गया हमारा संयोग, यहां शब्द आ गया हमारा संरक्षण, यहाँ पे शब्द आ गया हमारा संलग्न। ये पूछेगा इनमें कौन सी संधि है। इसके बाद में शब्द आ गया हमारा संवाद। तो प्यार दोस्तों ये कैसे बना है इसको देखो एक बार। ये बना है आपका यहाँ पर सम और योग से मिलकर, ये बना है आपका सम और रक्षण से मिलकर, ये बना है आपका सम और लगन से मिलकर, ये बना है सम और वाद से मिलकर। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है इसको देखो। मैं के बाद में क्या आ गया जी, मैं के बाद में आ गया ये, यहाँ पर मैं के बाद में आ गया रे, यहाँ पर मैं के बाद में आ गया आपका ले, और यहाँ पर मैं के बाद में आ गया आपका वे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये रे ले और वे, इसके बाद आए सम उपसर्ग के बाद। तो इसी वजह से इस वाले मैं का, ये वाला जो मैं है इसके स्थान पे अनुस्वार, इस वाले के स्थान पे यहाँ अनुस्वार, इस मैं के स्थान पे अनुस्वार, इस वाले मैं के स्थान पे यहाँ अनुस्वार आए। तो ये क्या कह रहा है, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण ये लय होते हैं, उस वर्ण जिनमें गर्म हवा निकलती है से है। अंतस्थ कौन से होते हैं, जिनमें उच्चारण करने के दौरान पहले वायु फेफड़ों के अंदर जाए और फिर बाहर आए, तब हम ये लय का उच्चारण कर पाते हैं।
जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो फेफड़े गर्म हवा बाहर छोड़ते हैं, से है, गर्म हवा लगेगी। बाकी सब में ठंडी हवा आती है शरीर से बाहर, इसी वजह से इनका नाम ऊष्म अर्थात गर्म वर्ण हो गए। ठीक है, तो में से कोई एक व्यंजन आए, कोई एक वर्ण आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है जी, दोनों के दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल और देख लो जी, इसके एग्जाम्पल क्या है, स्तन से है, इसके बाद में क्या है जी, स्तनसार, इसके बाद में क्या है यहाँ पे सनहार। तो यहाँ पे क्या से करेंगे जी हम, इनका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, सम और से, इसमें क्या हो जाएगा जी, सम और सार, इसमें क्या हो जाएगा जी, सम और हार। तो यहाँ पर क्या है जी आपका, मैं के बाद में से आ गया, यहाँ पे भी मैं के बाद में, ये आपका तालव्य से है, दंतव्य से है, ये मैं के बाद में क्या आ गया जी आपका है। तो यहाँ पे इस वाले मैं का, इस वाले मैं का अनुस्वार, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हुआ। अब कोई आपसे ये पूछेगा इनमें उपसर्ग बताओ, तो आप कहोगे सम उपसर्ग, इनमें उपसर्ग बताओ, आप कहोगे सम उपसर्ग। तो उपसर्ग की पहचान कहाँ से होती है, संधि के माध्यम से। फिर आपसे वो ये पूछेगा कि यहाँ पर ये बताइए जी, इसमें कौन सी संधि है, दोनों के दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि है। किस नियम के अनुसार इसमें व्यंजन संधि हुई, ठीक है, इस वाले नियम के अनुसार। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण आ जाए या ऊष्म वर्ण आ जाए तो इनके मैं के स्थान पे अनुस्वार होगा। अब आप ये कहोगे सर जी आपने इसका एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं, तो इसका एग्जाम्पल बनता ही नहीं है। तो जब बनता नहीं तो देंगे कहाँ से, तो जो चीज पैदा हुई ही नहीं उसको दिखाएंगे कहाँ से, तो इसका कोई आज तक शब्द बना नहीं है। तो इसीलिए इसे छोड़ के यहाँ बाकी 1, 2 और तीनों के एग्जाम्पल आपके ये रहे। तो ये थी जी आपकी दूसरी कंडीशन। अब आ जाइए आप तीसरी कंडीशन पे, व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद यदि, सम उपसर्ग के बाद यदि मैं या मैं से, मैं या मैं से, मैं या मैं से बने शब्द, बने शब्द आए, बने शब्द आए तो मैं का द्वित्व या द्विगुण हो जाता है, मैं का द्विगुण हो जाता है। तो कैसे होगा जी द्विगुण, अनुस्वार में बदलेगा ही नहीं। देखो यहाँ शब्द आ गया सम्मान, यहाँ आ गया सम्मति, और यहाँ आ गया आपका सम्मोहन। यहाँ क्या आ गया जी आपका सम्मोहन। आप हर जगह अनुस्वार में बदल नहीं सकते उसको। यहाँ पर क्या है जी, सम और मान है, इसका सही संधि विच्छेद, ये सम और मति है, ये मति मतलब बुद्धि। यहाँ पर ये क्या है जी आपका सम और मोहन है। तो मैं के बाद में क्या आ गया जी आपका मैं आ गया। तो मैं के बाद में अगर मैं आएगा तो आप क्या करोगे जी, यहाँ पे मैं के बाद में मैं, यहाँ भी मैं के बाद में मैं, यहाँ पे भी मैं के बाद में मैं आया, तो मैं का द्वित बन गया जी, परिवर्तन होगा ही नहीं अनुस्वार में, ये रहा द्वित। जब कोई व्यंजन पहले अपने आधे रूप में हो फिर पूरे में हो तो उसको द्वित व्यंजन कहते हैं, द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये मैं के बाद में मैं, यहाँ पर ये मैं के बाद में मैं। अगर ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, ठीक है जी। अगर ये समझ में आ गई हो दोनों कंडीशन तो यहाँ अनुस्वार में चीजें परिवर्तित तो नहीं होगी। कंडीशन नंबर 4 क्या है, यदि किसी स्वर वर्ण, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए, 6 वर्ण आए तो
आए तो दोनों के, आए तो दोनों के, आए तो दोनों के बीच में, आए तो दोनों के बीच में, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में आधा 6, दोनों के बीच में आधा 6, दोनों के बीच में आधा 6 आ जाता है, दोनों के बीच में आधा 6 आ जाता है। कैसे आएगा जी दोनों के बीच में आधा 6? यहाँ पर शब्द आ गया हमारा परिच्छेद, यहाँ पे शब्द आ गया विच्छेद, यहाँ पे शब्द आ गया अनुच्छेद, यहाँ शब्द आ गया वो वृक्ष छाया, यहाँ पे शब्द आ गया पितृ छाया, आ गया जी पितृ छाया। कैसे बने हैं जी? देखो यहाँ पर ये परी है, इसके बाद में छेद है, यहाँ पर ये वी है, इसके बाद में छेद है, यहाँ पर ये अणु है, इसके बाद में छेद है, यहाँ पर ये वृक्ष है, इसके बाद में यहाँ छाया है, यहाँ पर ये पितृ है, इसके बाद में छाया है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आ गया ई, ई के बाद में 6 आ गया, यहाँ पे ई के बाद में 6 आ गया, यहाँ पे ये ऊ है, ऊ के बाद में 6 है, यहाँ पर ये ए है, ए के बाद में 6 है, यहाँ पर ये री है, री के बाद में ये 6 है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें से ई कहाँ से आया? ये वाला ई है, इसमें से ये वाला ई यहाँ ले लिया, इसमें से ये वाला ओ लिया, इसमें से ये ए ले लिया है, ठीक है जी। इसमें से यहाँ पे ये वाला री लिया। ये सब स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, और इन सब के बाद 6 आया है। इन सब के बाद क्या है? इसमें 6 6 6 6, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो स्वर के बाद में है, तो इसीलिए यहाँ बीच में सबके क्या है? 6 आया, बीच में सबके क्या आया? 6। तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा अब ये वाला, आपसे पूछेगा यहाँ पर, एक तो दे देगा आपको यहाँ पे मात्र छाया, एक दे देगा आपको यहाँ तरु छाया, एक दे देगा यहाँ पर गुरु छाया, एक दे देगा यहाँ पर सभी। इसमें से पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है जी, सबको आंसर देना है। आरती, अंशु, रुचि, काजल, सूर्य, विपिन, अंकित, भारती, सत्यम, आकाश, अश्वनी, यश। सर आपकी बुक कब आएगी? मेरी बुक अभी 4 से 5 दिन के अंदर। वो बुक नहीं है, क्लास नोट्स हैं जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, जो आपको बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी महीने के लास्ट में मेरी बुक क्लास नोट्स है, वो बुक नहीं है। बुक में क्या है? सब कॉपी पेस्ट है। क्लास नोट्स में टीचर के खुद की होती है चीजें, वो क्या है? क्लास नोट्स है, ठीक है जी। और उसमें हिंदी के सारे सेक्शन है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो जी जी, इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है। हाँ, यस, इस महीने के लास्ट तक आपको मार्केट में हर जगह मेरी बुक मिलेगी, क्लास नोट्स के रूप में है, ना कि बुक, ठीक है। वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है जी, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी मात्र छाया, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी यहाँ पे यार दोस्तों तरु छाया, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी यहाँ पे गुरु छाया। क्या होगी जी? यहाँ गुरु छाया, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है, ये वाला सही है। क्यों सही है? इसमें यहाँ 6 आ गया, इसमें यहाँ 6 आ गया, इसमें यहाँ 6 आ गया, ठीक है। चलो अब दोबारा से आपको फिर इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां पर एक शब्द ले लिया मैंने गुरु छाया, दूसरा शब्द ले लिया मैंने तरु छाया, तीसरा शब्द ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है जी,
तीसरा शब्द लिया मैंने मात्र छाया, और फिर ले लिया मैंने सभी। इसमें से आंसर बताना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। इनमें से जरूरी नहीं एक हो, दो भी हो सकती है। इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। सबको आंसर देना है प्लीज। अगर गलती करके नहीं सीखोगे तो पेपर में गलती जरूर करोगे। जो भी गलती करनी है वो यही करनी है। आपका आंसर लेट आता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी तन्नू ने बताया सभी सही है, ठीक है जी। एक और दो सही है। दयानंद का आंसर है एक दो, सभी गलत है। अनमोल, अनमोल के लिए ताली बजा दो, ठीक है। अनमोल का आंसर सही है। पवन सर की बुक से बेस्ट होगी, हाँ वो पवन सर की बुक है, मेरे क्लास नोट्स है, दोनों अलग चीज है, ठीक है। उनकी बुक है, मेरे क्लास नोट्स है, ठीक है। अब आप बुक से नोट्स बनाते हो, आप अंदाजा देखो बुक से आगे की चीज क्या होती है। आप बुक पढ़ के भी तो अपने नोट्स तैयार करते हो ना, टीचर से पढ़ के। बस वही है, ना आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, ना अपने खुद के नोट्स बनाने की जरूरत है, ठीक है जी। वेरी गुड। अब देखो जी इसमें क्या है। इसमें गलती है ये वाला, जो कि अनमोल को पता है, बाकी आप में से किसी को नहीं पता, ठीक है। हाँ इसके अभी है कोई नहीं, अलका शर्मा, सभी। हाँ अलका शर्मा को भी पता है कि इनमें गलती क्या है। वेरी गुड। यहाँ पर क्या है जी, इसमें बड़े वाला वो ये गलती है। यहाँ पे गलती क्या है, इसमें एक री और दे दिया, तो ये क्या है जी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें सही क्या होगा, गुरु में यहाँ छोटा ऊ आएगा जी, ये हो गया आपका गुरु छाया। यहाँ पे तरु में भी छोटा ऊ आएगा जी, ये हो गया आपका तरु छाया। यहाँ मात्र छाया में केवल एक री आएगा, दो नहीं आएंगे, और ये हो गया आपका मात्र। कुछ बात समझ में आई। इसमें यहाँ दो री थे, ये वाला जो री है ना, ये वाला बड़ा री है, ये वाला ये, जबकि मात्र में कौन सा री आता है, छोटा री आता है, ये वाला री और छ। यहाँ पर ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ इसके बाद छ, यहाँ पे छोटा ऊ इसके बाद छ, इसमें क्या है, बड़ा ऊ है। तो गुरु में छोटा ऊ होता है, एक आधा रे और एक ऊ, तरु और गुरु में ये वाला होता है, इसलिए यहाँ गुंडी नहीं आएगी। जब रे के साथ में बड़ा ऊ आएगा तभी तो ये गुंडी वाला रू बनेगा। तो गुरु में तो छोटा ऊ होता है, तरु में भी छोटा ऊ होता है, क्लियर। तो छोटे और बड़े की पहचान है। गुंडी अगर मुड़ी हुई है इस तरीके से बड़ा है, गुंडी नहीं मुड़ी हुई है तो ये छोटा है। तो छोटे ऊ बड़े ऊ को तो पूछा गया था। अब बताओ यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया था, देखो ये रहा, ये मात्र छाया में, इसमें केवल गलती ये थी, मैंने यहाँ लिखवाया, ये लिखवाया आपको, ये लिखवाया और बताया कि ये सही है, ये अशुद्ध है, ये क्या है आपके सही है, और ये क्या है आपके सारे गलत हैं। अब 2 मिनट में जो चीज सही आप कर रहे थे पहले, वो यही थोड़ी देर बाद आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हो। इसलिए आप कितनी भी किताबों से पढ़ लो, ठीक है, जब तक लॉजिकली नहीं समझोगे तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में क्वेश्चन सही नहीं बना पाओगे। तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में किताब आ गई और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस किताब को तो वही समझ सकता है ना जिसने लिखी है, तो वहां आपको तो लॉजिक समझना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत है, क्योंकि किताब बोलती नहीं है, किताब तो ये बताती है कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ टीचर आपको ये भी बताता है ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है जी। कितनी क्वेश्चंस की वैरायटी हो गई जी हमारी, ये हो गया यहाँ पे 4। यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आएगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आधा 6, जो कि इन सब में आया हुआ है, क्लियर। 5वीं क्वेश्चन की वैरायटी देखो, वर्तनी की पहचान संधि से, उपसर्ग की पहचान संधि से, शाब्दिक अर्थ की पहचान संधि से होती है। इसलिए मैं सिर्फ केवल संधि नहीं करा रहा हूं, मैं संधि के अलावा आपको शुद्ध अशुद्ध वर्तनी भी करा रहा हूं, ठीक है, मैं पर्यायवाची शब्द भी करा रहा हूं, उपसर्ग और प्रत्यय भी करा रहा हूं। 5वां क्वेश्चन क्या है जी, यदि यदि ए आ को छोड़कर ए आ स्वर वर्ण, ए आ स्वर वर्ण को
स्वर वर्ण को स्वर वर्ण को छोड़कर किसी स्वर वर्ण के बाद दंतव्य से आए, ये वाला दंतव्य से आए तो दंतव्य से के स्थान पर दंतव्य से के स्थान पर से आए तो दंतव्य से के स्थान पर मूर्धन्य से, दंतव्य से के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा जी यहाँ पर, ठीक है, के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे विषम, विषाद, विषम विषाद और अभिषेक। कैसे होगा जी, वी और सम, पहले इसको इसी रूप में ले लेते हैं, वी और सम, इसमें बाद वाले का मीनिंग है ही नहीं। वी और साथ, इसमें भी बाद वाले का मीनिंग नहीं है। इसमें भी क्या है, अभी और से, इसमें भी बाद वाले। अब ये संधि विच्छेद सही होगा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, इनका मीनिंग बनाना पड़ेगा। वी और सम, ये क्या हो गया आपका, वी और साध, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वी और साध, ये हो जाएगा आपका अभी और से। तो यहाँ पर क्या है जी आपका, यहाँ पर ये छोटा ई के बाद में से आ गया, यहाँ पे ई के बाद में से आ गया, यहाँ पे ई के बाद में से आ गया। तो वो यही तो कह रहा है, ए आ तो आया नहीं है, ई आया है ना। यहाँ पे ए आ स्वर को वर्ण को छोड़कर किसी स्वर वर्ण के बाद दंतव्य से आ जाए, ये आया दंतव्य से। तो इस दंतव्य से का परिवर्तन है मूर्धन्य से, दंतव्य से ये है, मूर्धन्य से ये, दंतव्य से का परिवर्तन। पहली कंडीशन आपकी ये बनी, सही संधि विच्छेद ये है। दूसरी कंडीशन दंतव्य से मूर्धन्य से में बदल गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तीसरी में जाके शब्द बना विषम विषाद और अभिषेक। तो ये सब क्या है जी, एक स्वर एक व्यंजन, जहां एक स्वर एक व्यंजन हो, आपस में परिवर्तन होता हो व्यंजनों का, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद आ जाओ जी 6 कंडीशन पे, तय यदि तय वर्ण के बाद च ज, यदि तय वर्ण के बाद में च ज ल और ड वर्ण आए, तो तय का परिवर्तन, आधे तय का परिवर्तन क्रम से, आधे तय का परिवर्तन क्रम से आधे च में, आधे ज में, आधे ल में, आधे ड में हो जाता है। करो जी सर, कैसे करोगे, यहाँ पे शब्द आ गया हमारा उच्चारण, यहाँ पे शब्द आ गया सदचरित, यहाँ पे शब्द आ गया सज्जन, ठीक है जी। यहाँ पे शब्द आ गया उज्ज्वल, यहाँ शब्द है उल्लास, और यहाँ शब्द है उल्लेख। कैसे बने हैं ये बने हैं जी आपके उच्च और चारण से।
ये सच और चरित से, ये सज और जन से, ये बना है आपका उज और ज्वल से, ये बना है उत और लाश से, ये बना है उल और लेख से। ठीक है जी, ये क्या बन गया जी, उत और चारण, ये बन गया आपका जी यहाँ पे सत और शरीक, ये बन जाएगा जी सत और जन, ये बन जाएगा आपका उत और जवल, ये बनेगा जी आपका उत और लाश, और ये बनेगा आपका उत और ले। क्लियर। तो यहाँ तय के बाद क्या आएगा, तय के बाद च, यहाँ तय के बाद च, यहाँ तय के बाद ज, यहाँ तय के बाद में ज, तो यहाँ तय के बाद में ल, और यहाँ तय के बाद में ल। सही संधि विच्छेद जो है आपका वो ये है, क्योंकि यहाँ दोनों का मीनिंग है, इसमें इसका मीनिंग है ही नहीं पहले का, ये दूसरी कंडीशन है आपको, ये कंडीशन दूसरी है, ये तीसरी में जाके शब्द बना। तो संधि विच्छेद शब्द क्या होगा, जहां दोनों का मीनिंग हो। ये उत उपसर्ग है, तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, उत। सच्चरित में सत उपसर्ग है, सज्जन में सत उपसर्ग है, उज्ज्वल में उत उपसर्ग है, उल्लास में उत उपसर्ग है, उल्लेख में उत उपसर्ग है। उपसर्ग की पहचान कहां से होगी, संधि से। शुद्ध वर्तनी की पहचान कहां से होगी, उच्चारण में यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे आधे चय के साथ में पूरा चय, सच्चरित में आधे चय के साथ पूरा चय, सज्जन में यहाँ पे एक आधा एक पूरा, उज्ज्वल में दोनों आधे आएंगे। अब उज्ज्वल में दोनों आधे कौन क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ आधा तय आधे जय में बदलेगा, तो ये आधा जय हो गया, और जवल में यहाँ आधा जय आता ही है। ठीक है जी, गुरुजी सादर प्रणाम, मैं और मेरे मित्र दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उसका आपकी वजह से ही यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है, उसने बताया था आपके बारे में, तो उसका हो गया, मेरा आपका भी होगा। ठीक है जी, आपका भी होगा। देखो मैं रहता हूँ दिल्ली में, मुखर्जी नगर के पास है शालीमार बाग। ठीक है जी, तो मैं शालीमार बाग में रहता हूँ, यहीं से हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें नज़दीक पड़ती हैं, मैं क्लासें देता हूँ घर से। ऑफिस हमारा 5 मिनट की दूरी पे है, ऑफलाइन 7 मिनट की दूरी पे। तो इसीलिए मेरा मिलना अभी पॉसिबल इसलिए नहीं है, क्योंकि मेरी सुबह 6:30 बजे से रात के 12 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। सैटरडे संडे में कहीं बाहर जाता हूँ ऑफलाइन क्लास के लिए, मंडे टू फ्राइडे में दिल्ली में होता हूँ। इसलिए जब भी मेरी क्लास नहीं होगी, आप मेरा नंबर ले लीजिए, कॉल करके आप पूछ लेना, उस समय आप आओगे तो तसल्ली से बात कर पाएंगे, बैठ पाएंगे, साथ में कुछ खा पाएंगे। ठीक है, अगर आप फोन पे बात करके काम चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो आप भी सिलेक्शन ले लो, दोनों एक साथ मिल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप दिल्ली में हो तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि आप आओ दूर से और मैं समय दे ना पाऊँ तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की क्लास, पेड कोर्स में ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास है, ये सारे मिलाकर खुद मेरी ड्यूटी। यार दोस्तों, मैं सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक व्यस्त हूँ, तो अब अंदाजा लगा सकते हो मैं कितने घंटे सोता हूँ। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ, तो थोड़ा सा आप और वक्त दो, उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मई में जून में, ठीक है, ड्यूटी से, उस समय गर्मियों में छुट्टी पड़ जाती है हमारी, तो उस समय मुलाकात हो पाएगी। तो आप मार्च अप्रैल थोड़ा सा वेट कर लो, मई में आपको समय दिया जाएगा। यदि तय वर्ण के बाद में च ज ल ये आएगा, तो मैंने यहाँ तक आपको बताया, इसके एग्जाम्पल अभी बचे हुए हैं। तो ये क्या हो जाता है जी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तय के बाद में च आ गया तो इस तय का च में परिवर्तन होगा। यहाँ पे तय के बाद में च आ गया, इस वाले तय का च में परिवर्तन हो गया। तय के बाद में ज आ गया, इस वाले तय का ज में परिवर्तन, यानी कि तय के बाद जो भी रहेगा, यहाँ च था तो च में बदलेगा, और यहाँ पे ज है तो ये ज में बदलेगा। तय के बाद में ज आ गया, इसका परिवर्तन ज में होगा। तय के बाद में यहाँ ले आ गया, इसका परिवर्तन ले में होगा।
तय के बाद में ले है तो इस तय का परिवर्तन ले में हो। पहली कंडीशन ये है कि जो शुद्ध संधि विच्छेद है, और दूसरी कंडीशन ये है तब जाके शब्द बना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो इसमें उपसर्ग पूछेगा, शुद्ध वर्तनी पूछेगा, या फिर संधि में पूछेगा। किसी न किसी रूप में ये एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में जरूर आएगी। ठीक है, थैंक यू रवि। चलो जी, तो ये इसके बाद देखो यहां पर इसमें पूछेगा कि संधि बताइए क्या है। उड्डयन कैसे बनेगा जी? ये यहाँ पे हमने सबसे पहले उसी रूप में ले लिया जो दिया गया है। अब इसमें से इसका मीनिंग नहीं है, तो ये उत और डैन से मिलके बना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आया तय, तय के बाद में डे आ गया। जब तय के बाद में डे आएगा तो ये वाला तय भी डे में बदलेगा, आधा है तो आधे में बदलेगा। पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना उड्डयन। बात समझ में आई? तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहा है, ऐसे ही यहाँ पे शब्द क्या है हमारा, उन्नयन शब्द है, उन्नयन। यहाँ पर क्या हो गया जी, ये उन और नयन है, ये कैसे बन जाएगा जी, उत और नयन। तो उन्नयन में क्या है जी, उपसर्ग। राइट आंसर क्या है आपका, उत। उड्डयन में उपसर्ग क्या है जी आपका, उत है। उपसर्ग पूछे या वर्तनी में पूछे। यहाँ पर क्या आ गया जी, तय के बाद में नया आ गया। तो जब तय के बाद में नया आया तो इस वाले तय का नए में परिवर्तन। तो तय के बाद में जो भी आएगा, नए आए, डे आए, या तय के बाद में यहाँ पे चे आ जाए, जे आ जाए, या ले आए, तो उसका परिवर्तन उसी में हो जाता है। तो यदि तय के बाद में चे, जे, ले, डे आए तो तय का परिवर्तन क्रम से आधे चे, आधे जे, आधे ले, आधे डे, आधे नए में हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं। ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। कितनी कंडीशन हो गई जी, 5। छठी कंडीशन क्या कह रही है? छठी कंडीशन कह रही है, यदि सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया या कैसे बना शब्द। यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया या कैसे बना शब्द आए, यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया या कैसे बना शब्द आए, कैसे बना शब्द आए तो, यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया या कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में, दंतव्य से, दोनों के बीच में दंतव्य से आ जाता है, दंतव्य से आ जाता है, तथा सम उपसर्ग के में का, सम उपसर्ग के में का अनुस्वार चिन्ह, सम उपसर्ग के में का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन, अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन होगा जी? संस्कृत, संस्करण, संस्कृति, संस्कृति, संस्कार। ठीक है जी। कैसे बना है? सम और कर्त से। ये कैसे बना है? सम और करण से। ये कैसे बना है? सम और कर्ती से। ये कैसे बना है? सम और कार से। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, आप जिंदगी में अनेक बार संधि पढ़ चुके हो और व्यंजन संधि भी अनेक बार पढ़ी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार समझ में आ रहा है कि शब्द बने कैसे हैं।
शुद्ध वर्तनी हम कैसे बता पाएंगे, शब्दों की सही पहचान कैसे कर पाएंगे, किसी शब्द से कैसे अर्थ निकाल पाएंगे, किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पहचान पाते हैं, वो चीज आप संधि के माध्यम से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, इसको देखो, ये कह रहा है कि यहाँ मैं के बाद में कर क्रिया से बना शब्द आ गया, यहाँ मैं के बाद में कैसे बना शब्द आ गया, यहाँ मैं के बाद में कर क्रिया से बना शब्द आया, यहाँ मैं के बाद में कैसे बना शब्द आया। यदि सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया या कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में दंतव्य से, तो यहाँ दोनों के बीच में क्या आ गया जी, आपका दंतव्य से, ये रहा, दोनों के बीच में दंतव्य से क्यों आया, क्योंकि नियम है। तथा सम उपसर्ग के इस वाले मैं के स्थान पर आपका यहाँ अनुस्वार में परिवर्तन, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में। अब आपसे एक तो पूछेगा वर्तनी बताओ जी इनमें से कौन सी सही गलत है, ये सारी की सारी वर्तनी सही है। फिर पूछेगा इनमें उपसर्ग बताओ, तो इसमें सब में सम उपसर्ग है। फिर पूछेगा इनमें संधि बताओ कौन सी है, व्यंजन संधि है। किस नियम के अनुसार इसमें व्यंजन संधि है, सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया या कैसे बना शब्द आएगा तो दोनों के बीच में दंतव्य से आ जाएगा। तो ये आपके एक नहीं है, 4 टॉपिक के क्वेश्चन तैयार हुए, ठीक है जी। तो ये था व्यंजन संधि। इसके बाद 7वीं कंडीशन, इसकी कंडीशन है जी 7वीं, कौन सी है, परि उपसर्ग। परि उपसर्ग के बाद में कर क्रिया या कैसे बना शब्द आए, कैसे बना शब्द आए, तो कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य से, दोनों के बीच में मूर्धन्य से आ जाता है, दोनों के बीच में मूर्धन्य से आ जाता है। कैसे आएगा, परिष्कार, परिष्करण और परिष्कर, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, परि और कार, कौन सा उपसर्ग हो गया, परि, यहाँ पे परि और करण क्या हो गया जी, यहाँ पर परि और कर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे परि के बाद में कैसे बना शब्द है, परि के बाद में कैसे बना शब्द है, परि के बाद में कर क्रिया से बना शब्द है, तो इसमें क्या आ गया, मूर्धन्य से, इसमें क्या आ गया, मूर्धन्य से, तब जाके शब्द बने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ई और क्या है, एक स्वर एक व्यंजन, व्यंजन संधि, ठीक है जी। तो परि उपसर्ग के बाद में कर क्रिया आ जाए या कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य से क्या है जी, आधा से आएगा, तो ये आधा से इसीलिए आया है, व्यंजन संधि। इसके बाद है आपकी 8वीं कंडीशन। 8वीं कंडीशन क्या है, शब्द आ गया आपका उद्धार, क्या शब्द है, उद्धार। दूसरा शब्द क्या है, उद्धरण। फिर क्या है आपका पद्धति। इसमें पूछ रहे हैं कि बताइए जी संधि बता। सबसे पहले शब्द को उसी रूप में लिख लो जिस रूप में शब्द आपका दिया हुआ है, उद और धार है। ये यहाँ पे क्या है, धै है जी, ये क्या है, धै। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका उद और धरण बन गया। ये क्या बन गया आपका, उद और धरण। ये क्या बन गया आपका, पद और धति बन गया, पद और धति। ये क्या बन गया जी आपका, उत और आहार। शब्द का मीनिंग बनाना पड़ेगा। ये उत और हरण, और ये क्या है जी यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पर पथ और हति है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है जी, तय के बाद में है, तय के बाद में है,
ये क्या है, तय के बाद में है आ गया, ये आपको ध्यान रखना। तो तय के बाद में क्या आ गया जी आपका है, तय के बाद में है, तय के बाद में क्या आ गया आपका है आ गया। अब नियम बनाओ, मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिए, एक आगमन विधि होती है, एक निगमन। निगमन विधि तो ये थी, पहले नियम फिर एग्जाम्पल, और ये कौन सी है, पहले एग्जाम्पल अब नियम बना रहे। नियम क्या बनाएंगे, आपको बनाना है, यदि तय के बाद है वर्ण आए, तय के बाद है वर्ण आए, तो तय का दय में, तय का दय में, तथा है का धय में, है का धय में परिवर्तन हो जाता है का धय में परिवर्तन हो जाता है का धय में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तय का दय में, है का दय में, तय का दय में, है का दय में, तय का दय में, है का दय में परिवर्तन हो, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी है, तीसरी में जाके शब्द बना। मीनिंग इनका है, इनका नहीं है, ये संधि विच्छेद नहीं है। मीनिंग किसका है, इसका। उत उपसर्ग किसमें, उदाहरण में, उदाहरण में, पद में पत है, यहाँ पे हरण है, तो ये नियम बन गया। तय के बाद में है आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, तय के बाद में है वर्ण आएगा, तो ये वाला तय दय में बदलेगा, और है किस में बदल जाएगा, दय में, तब जाके वो शब्द बने। संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना चाहिए, दोनों का मीनिंग होना चाहिए, पद्धति, उदाहरण और प्यार दोस्तों उद्धार। क्लियर। लास्ट कंडीशन बच गई व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि हो गई कंप्लीट। कल पढ़ेंगे फिर विसर्ग संधि के बारे में। सच शास्त्र, ठीक है जी। उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है जी। उच्च संखलता, ठीक है। अब कैसे बनेंगे जी, ये बनेंगे सच और शास्त्र, दोनों में से मीनिंग नहीं है। उच्च और श्वास, इसका भी मीनिंग नहीं है। ये क्या है, उच्च और संकल्पता, इसका भी मीनिंग नहीं। तो फिर मीनिंग किसका है, मीनिंग है सत और शास्त्र, मीनिंग है उत और श्वास, मीनिंग है उत और संखलता, ये मीनिंग। तो यहाँ क्या हो गया जी, यहाँ हो गया आपका तय के बाद में से, तय के बाद में से, यहाँ तय के बाद में ये वाला से। नियम बनाना, एक बार क्या बनाओगे, नियम बनेगा आपका ये वाला, यदि तय के बाद तालव्य से, ये क्या है जी, तालव्य से, ये वाला तय के बाद तालव्य से आए तो तय का परिवर्तन, तो तय का परिवर्तन चय में, तथा से का परिवर्तन, से का परिवर्तन, से का परिवर्तन इसमें हो जाएगा जी आपका छः में हो जाता है। ये नियम है। जैसे मैथ में a + b² बराबर a² b² 2ab, ठीक है। यहाँ पे तय के बाद में से आ गया तो तय चय में बदल गया। ये कह तो रहा है तय का परिवर्तन आधे चय में, आधा है आधे में, तय का परिवर्तन चय में, तय का परिवर्तन चय में। अब ये पूरा होगा तो पूरे में बदलेगा। से किस में बदल गया, छः में। ये वाला से आधा है तो आधे में बदला, यहाँ पूरा है पूरे में बदला, तो ये किस में बदल गया आपका छः में। पहले कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी में जाके शब्द बना। ये भी शुद्ध वर्तनी है, ये भी शुद्ध वर्तनी है, और ये भी शुद्ध वर्तनी है। और वो वर्तनी पूछेगा आपसे, इसमें उपसर्ग उत है, इसमें भी उत है, इसमें भी सत उपसर्ग है, क्योंकि सच का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता।
ये आपने पढ़े हैं ना, सत शास्त्र श्रेष्ठ शास्त्र, उत श्वास ऊपर का श्वास, उत्संखलता, ठीक है। तो ये हो गई जी आपकी व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों व्यंजन है। तो कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तीसरा है संधि का भेद, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है जी? विसर्ग संधि। तो साथियों आपकी क्लास आज 15 मिनट लेट इसलिए हुई कि कल यूपीएसआई का एग्जाम है। तो मैं जिन बच्चों को पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से उनको ऑनलाइन प्रैक्टिस कराता हूँ पेपर तक। तो मेरा उन बच्चों से कमिटमेंट था, प्रॉमिस था कि आपके पेपर तक मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो सुबह मॉर्निंग में मैं क्लास लेता हूँ 6:30 बजे से लेकर 8 बजे, क्योंकि मुझे टॉप 200 क्वेश्चंस कराने थे। तो इस वजह से मैंने आपकी 15 मिनट आज ली, क्योंकि वे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए 8:15 बजे तक, क्योंकि शाम को जो क्लास थी वो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक थी। तो 200 क्वेश्चन उनको शाम को कराएं, 200 क्वेश्चन सुबह उठ के कराएं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी लास्ट क्लास जो होती है वो 9:30 से रात को 12 बजे तक होती है। फिर जैसे ही मैं 5 बजे उठता हूँ 6:30 बजे फिर लाइव हो जाता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपका भी साथ दूंगा। तो आपके पेपर तक आपके साथ रहेंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो आपने मुझे दी थी 15 मिनट और मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दी 10 मिनट। आज तक मेरा किसी के ऊपर ना तो समय उधार है ना पैसा उधार है, क्योंकि मैं चलता हूं अपने सिद्धांतों पे। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बस मुझे 2 चीज चाहिए। एक तो आप 100 घंटे मुझे दे दो ताकि मैं हिंदी से जीवन भर आपको फ्री कर दूं, और दूसरा आप पेशेंस रख दो, क्योंकि समय के साथ साथ सारी चीज आप पे पहुंचेगी। आपके पास ई बुक भी आएगी, आपके पास क्लास नोट भी आएंगे, आपके पास टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आएंगे, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आएंगे, आपके पास मॉक टेस्ट भी आएंगे, और आपको मैं खुद प्रैक्टिस भी कराऊंगा और आपके डाउट सेशन भी लूंगा। लेकिन इन सब चीजों में समय लगेगा, और वो समय है 100 घंटे। 100 घंटे आप मुझे दे दो, हिंदी में आने वाली 7 पीढ़ियों को मैं आपकी फ्री कर दूंगा। आपके घर में मेरे से हिंदी पढ़ने के बाद में कोई भी हिंदी की क्लास ट्यूशन के रूप में, कोचिंग के रूप में, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब चैनल से या किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी हिंदी उस लेवल की हो चुकी होगी कि आप ही वो काम आसानी से कर लोगे। तो इसीलिए यहां सीखने के लिए या मेरे से सीखने के लिए बस 2 चीज, 100 घंटे और पेशेंस आप में हो, ना आपका डाउट बनेगा, ना प्यार दोस्तों आपका किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक बचेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके, आप बहुत सारे वो टॉपिक भी पढ़ोगे यहाँ जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पढ़ के आप उन टॉपिक के क्वेश्चन सही नहीं कर सकते जो टॉपिक में आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इसलिए हमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे आपको, इनडायरेक्टली है, क्योंकि टॉपिक होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड। जैसे संधि पे 6 टॉपिक डिपेंड है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। तो आप इनको क्या बताते? अशुद्ध वर्तनी बताते। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता इसकी जगह, तो आप इसको शुद्ध वर्तनी बताते, इसको बताते आप शुद्ध वर्तनी, जबकि ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है जी। तो वर्तनी की पहचान कहां से? संधि से। उपसर्ग की पहचान कहां से? संधि से। शब्दों का मीनिंग है सत श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ शास्त्र है वो सत शास्त्र कहलाए। शब्दों का मीनिंग कहां से? संधि के माध्यम से। और खुद संधि वाला टॉपिक हो गया, पर्यायवाची हो गए। तो ये सब संधि पे डिपेंड है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलता हूं विसर्ग संधि के साथ।